Assalamu alaikum. Hope everyone will be fine in this COVID situation. Do care of yourself क्योंकि हमें अपनी केयर ही करनी है, इलाज तो इसका कोई है नहीं। बहरहाल शुरू करते हैं। फ़िज़िक्स क्लास 10 मेरे पास बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड और मैं इसका कर रही हूँ चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 10.3। 10.1 और 10.2 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Find the time periods of a pendulum of 1 meter length placed on Earth and on Moon. The value of G on surface of Moon is 1/6 of its value on Earth, where Ge is 10 meter per second square. अब एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ है उसकी 1 मीटर। हमने उसे रखा अर्थ पे भी और मून पे भी। हमने अर्थ पे भी उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है और मून पे भी उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। जी ई यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जी एम हमारे पास है 6/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला जो है वो हमारे पास सिंपल लगेगा, टाइम पीरियड का कोई हमने डेरिवेशन नहीं करनी इस फॉर्मूले से। 2π√L/G। सबसे पहले हम टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है 2π√1/GE। L आएगा, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, लेंथ हमारे पास है 1 मीटर और जी ई हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मीटर मीटर से हुआ कैंसिल, टी ई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो हमारे पास आएगा 6.28। अब 1 को हमने किया 10 से डिवाइड तो हमारे पास 0.1 आया। जब ये सेकेंड ऊपर गया तो इसका ये जो नेगेटिव साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट से हो गया कैंसिल। जब हम लेंगे 0.1 का अंडर रूट तो हमारे पास आएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.361। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2 सेकेंड्स। राउंड ऑफ करके हमारे पास 2 सेकेंड्स आंसर आया। अब हम इसे रेस कर लेते हैं ताकि हम टी एम फाइंड कर सकें। जी, तो टी एम के लिए हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। 2 पाई की वैल्यू है 3.14 अंडर रूट L 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर और जी एम जो है वो हमारे पास है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। टी एम इज़ इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लिकेशन करके आया, अंडर रूट 1 को डिवाइड किया 1.67 से तो हमारे पास लेट्स सी क्या आता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इज इक्वल टू 0.599 सेकेंड का स्क्वायर अंडर रूट से हो गया कैंसिल। टी एम इज इक्वल टू 6.28, इसी का हम ले लेते हैं अंडर रूट तो हमारे पास आएगा 0.774। जब हमने इन्हें किया मल्टीप्लाई तो लेट्स सी क्या आता है। 6.28 4.85 राउंड ऑफ करेंगे 4.9 सेकेंड्स। टी एम हमारे पास 4.9 सेकेंड्स आया और टी ई हमारे पास 2 सेकेंड्स आया। ये था हमारा आंसर। अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल 10.4। बहुत ही सिंपल है ये भी। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when G is equal to 10 meter per second square. सिंपल पेंडुलम है, इसने अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड्स में कंप्लीट की है, यानी यहाँ पे टाइम पीरियड हमारे पास आएगा 2 सेकेंड्स। हमने इसकी फाइंड करनी है लेंथ, कैलकुलेट करनी है लेंथ। जी ई हमारे पास कांस्टेंट है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड का 2π√L/G।
अब जैसे हम अपने पिछले न्यूमेरिकल्स में करते रहे हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया ताकि ये अंडर रूट ख़त्म करता हो जाए, तो उसी तरह हम इधर भी यही करने वाले हैं। जब हमने ये किया और अरेंज किया तो हमारे पास आया L इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर जी बाय 2 पाई, बल्कि 4 पाई का स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया था तो इसलिए यहाँ पे 4 आया। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स, इसका स्क्वायर, जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बाय 4, पाई की वैल्यू है 3.14 और इसका हम लेंगे स्क्वायर। L इज़ इक्वल टू 4, इसका हमने स्क्वायर लिया तो 4 सेकेंड्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड्स का, और 3.14 का स्क्वायर हमारे पास 9.8 है। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड्स और ये सेकेंड स्क्वायर इधर आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे हम लिखेंगे 9.8, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.02 मीटर्स हमारा आंसर आएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 10.4। अब हम करने लगे हैं न्यूमेरिकल 10.5, जो कि इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है। रीड करते हैं। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ मीडियम ऑफ अ पॉइंट इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव? इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब इन्होंने कहा है कि मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर है, हम क्या लेते हैं, वाटर है, ठीक है। वाटर में से 100 वेव्स पास की हैं 20 सेकेंड्स के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इन वेव्स की और वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। अब इन्होंने यहाँ पे हमें 6 सेंटीमीटर वेवलेंथ दी हुई है, हमने वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। गिवन डेटा में हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स पास्ट हमारे पास आएगा 100, टाइम पीरियड हमारे पास आएगा, लिख लेते हैं, फाइंड करना है हमने। जो टोटल टाइम लगा था वो था 20 सेकेंड, यानी 100 वेव्स के लिए जो टाइम लगा था वो था 20 सेकेंड्स। और वेवलेंथ यहाँ पे हमें गिवन है। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इस सिंबल को हम कहते हैं लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.06, और मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 6 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास 0.06 मीटर्स आएगा। अब हमने फाइंड करनी है वेव स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी भी यहाँ हमने फाइंड करनी है, मेंशन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टाइम टेकन। तो कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, 100, टाइम कितना लगा था, 20 सेकेंड्स। तो हमारे पास आएगा, कटिंग कर लेते हैं, 5 हर्ट्ज़ हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/f, 1/5, 1 को डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारे पास आएगा टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड्स। रेस कर लेते हैं, स्पेस प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैंने वैल्यूज़ ऊपर लिख ली हैं जो हमारी आई थी। अब वेव स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेव स्पीड इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 0.06 मीटर्स। वेव स्पीड इज़ इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5 हर्ट्ज़ और लैम्डा की वैल्यू है 0.06 मीटर्स। वेव स्पीड इज़ इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 मीटर से तो हमारे पास आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, यहाँ पे मैं यूनिट्स मेंशन कर देती हूँ। फ्रीक्वेंसी की जगह हर्ट्ज़ और 0.06 की जगह हमने लगाया था मीटर। मीटर इसका यूनिट है वेवलेंथ का। अब हर्ट्ज़ को अगर हम मज़ीद देखें तो इसका यूनिट होता है पर सेकंड, जस्ट पर सेकंड। तो मीटर और पर सेकंड को हम जॉइन करके लिखें तो मीटर पर सेकंड हुआ। तो इसलिए हमने वेव स्पीड का यहाँ पे यूनिट लिखा है मीटर पर सेकंड, और स्पीड का तो यूनिट होता भी यही है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 10.5। होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं अगेन कहूँगी अपना बहुत ख्याल रखें।